हाँ तो बच्चों, स्टाइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड, इसके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने ये शॉर्ट हैंड याद करना है 2D2M। यानी बच्चों 2 बार आपने डिवाइड करना है और 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस ये 2 बार डिवाइड और 2 बार मल्टीप्लाई से बच्चों आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले तो आपने लिखना है बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप क्या होगा इसमें, राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकंड स्टेप है बच्चों हमारे पास फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। मोल मालूम करने के लिए आपके पास मैस, पार्टिकल या वॉल्यूम में से कुछ गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ लगेगा आपका पहला डिवाइड। ठीक है, ये पहला डिवाइड यहाँ लगाना आपने। मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस से, पार्टिकल्स को एवोगैड्रो से, और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हम बच्चों मोलर वॉल्यूम से। ठीक है, यानी जिस तरह की चीज दी हुई है ना बच्चों, उसको उसी तरह की चीज से डिवाइड कर देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैस है, तो मैस को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मैस से। पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो से। और अगर बच्चों वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हम मोलर वॉल्यूम से। डिवाइड करने से बच्चों हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो भी हमारे पास गिवन होगा या नोन होगा, नोन के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला डिवाइड हमारा लग गया, जिसमें हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड डिवाइड, डिवाइड बाय कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, जो चीज गिवन है ना उसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, कोफिशिएंट ऑफ नोन, उसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो ये दूसरा डिवाइड भी लगा दिया हमने, यहां आ गया बच्चों सेकंड डिवाइड। अच्छा, अब नोन के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद बच्चों हम अप्लाई करेंगे, अब फर्स्ट जो मल्टीप्लाई था ना वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपको बाय कोफिशिएंट ऑफ अननोन। ठीक है, अननोन से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब रह गया बच्चों लास्ट मल्टीप्लाई। ऐसा करने से ना बच्चों आपके पास आ जाएंगे अननोन की, क्योंकि अननोन से डिवाइड किया ना तो आपके पास आ जाएंगे अननोन के मोल। ठीक है, अब इसको बच्चों आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, मैस में, पार्टिकल्स में, या बच्चों वॉल्यूम में, बाय अप्लाइंग लास्ट मल्टीप्लाई। यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर मैस से, तो आपके पास आ जाएगा मैस। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एवोगैड्रो से, तो आपके पास आ जाएंगे बच्चों पार्टिकल्स। और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे मोलर वॉल्यूम से, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये बच्चों आपके पास शॉर्ट हैंड बन गया। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ये है सारा स्टाइक्योमेट्री के लिए, ये सिर्फ स्टाइक्योमेट्री के लिए है। अब इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है बच्चों, जब आप 2 बार डिवाइड कर चुके होंगे ना, तब आपको मिलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, यानी आगे जो आपने मल्टीप्लाई करा ना यहाँ पर, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस जगह पर आपको मिलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है तो आप यहाँ पर क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों, which gives you least amount in moles would be your limiting reactant। वो होगा बच्चों आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब यानी यहाँ जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना ना बच्चों आपने यहाँ पर, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मोल होगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब आगे जो कहानी चलनी है ना, ये जो मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ अननोन, वो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई करके चलनी है।
ठीक है। और ये बच्चों आपके पास जब दो आपको रिएक्टेंट दिए जाएंगे ना, तब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मिलेगा। ठीक है, दोनों के साथ यही करना आपने, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, दोनों के मोल फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, दोनों को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेना है, फिर जिसकी वैल्यू कम मिलेगी आपको वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उसको फिर बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ अननोन के साथ। ठीक है, और फिर आपके पास जो अननोन के मोल्स आएंगे उसको आप मैस पार्टिकल या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया बच्चों परसेंटेज यील्ड। बच्चों देखो, परसेंटेज यील्ड के लिए ये जो आपके पास डाटा आया ना लास्ट पे, ये वाला जो डाटा है ये असल में थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, तो बच्चों आसान सा काम है, आप परसेंटेज वाला फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इसमें एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होगी, आपने थ्योरेटिकल यील्ड जो यहाँ से आएगी बच्चों उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अच्छा बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड में सम टाइम मोल्स में भी पूछ लेता है ये, मतलब अगर मोल्स में है तो थ्योरेटिकल यील्ड यहीं पर मिल जाएगी, अगर मैस पार्टिकल वॉल्यूम है तो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास यहाँ से भी आपके पास आ जाएगी। आपने उसको यहाँ पर रखना है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड भी हासिल हो सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास स्टाइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड तीनों आप एक ही मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस नीड 2019 का क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों बताएं, सबसे पहले क्या था हमारे पास, इक्वेशन लिखने के बाद, इक्वेशन लिखने के बाद क्या था, 2 डिवाइड है और 2 मल्टीप्लाई है, ये फार्मूला याद रखना आपने। ठीक है, चलें सबसे पहले तो इक्वेशन बनाते हैं ना। हमारे पास है हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तभी बनेगा ना बच्चों अमोनिया। बैलेंस कर लेते हैं इसको, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लग गया, यहाँ 2 लग गया। लो बच्चों पहला स्टेप हो गया हमारे पास, राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट डिवाइड अप्लाई करते हैं। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट डिवाइड अप्लाई करेंगे तब जब आपको गिवन होगा मैस पार्टिकल या वॉल्यूम, क्योंकि मोल फाइंड करना है ना आपने, तो मोल तो पहले ही गिवन है, तो मोल आपको बच्चों दिए हुए हैं उसने 20 मोल। इसका मतलब बच्चों ये डिवाइड यहाँ पर लगेगा ही नहीं, ये वाला डिवाइड जो पहला डिवाइड है। नेक्स्ट अगला डिवाइड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड आपको लगाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, उसको उसके कोफिशिएंट से, ये देखें इसके मोल है ना, इसको इसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ये लें बच्चों डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ गया 10। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों मल्टीप्लाई किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है बच्चों कोफिशिएंट के साथ। किसके कोफिशिएंट के साथ, जिसके मोल आपको मालूम करने हैं उसके कोफिशिएंट के साथ। तो बच्चों देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको किसके साथ, इसके मालूम करने हैं आपने, बताएं जरा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बच्चों इन मोल्स को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 30। ठीक है, तो बच्चों आपसे ये मोल ही पूछे हुए, ये देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर होगा बच्चों आपके पास चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला काम क्या है आपके पास, इक्वेशन लिखने का ना, लिखें जल्दी से इक्वेशन लिखें। इसकी इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, CH4 का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बर्निंग की आपको कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है ना, तो कंबस्शन में क्या बनता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं इसको। देखें यहाँ पर है बच्चों आपके पास एक कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन है यहाँ 4, तो बैलेंस करने के लिए इस साइड पे 2 कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 2। ठीक हो गया, हाँ जी। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन लिखते ही बच्चों सम टाइम इक्वेशन गिवन होती है, नेक्स्ट 2 बार आपने करना है डिवाइड और 2 बार करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलें बच्चों सबसे पहले वाला डिवाइड करते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद बच्चों हमें मालूम करने होते हैं मोल्स, और मोल्स के लिए हमें बच्चों मैस पार्टिकल्स या वॉल्यूम से जो भी गिवन हो हम उसको डिवाइड करेंगे। उसी तरह की चीज से, मैस गिवन है तो मोलर मैस से कर देंगे, पार्टिकल गिवन है तो एवोगैड्रो से, वॉल्यूम गिवन है तो मोलर वॉल्यूम से। ठीक है, चलें मोल्स फाइंड करते हैं इसमें। अब बच्चों आपको गिवन है 8 ग्राम, ये देखिए यहाँ से 8 ग्राम मीथेन, तो मीथेन की आपको बच्चों 8 ग्राम गिवन है।
किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मास गिवन है ना, तो मास को डिवाइड करेंगे बच्चों हम किससे? मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका मीथेन का? इसको डिवाइड करते हैं 16 से, कितना आंसर आ गया बच्चों? 1/2। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपको बच्चों पहला डिवाइड आपने लगा दिया, दूसरा डिवाइड इसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। यहाँ 1 है बच्चों फिलहाल, आप फिर भी डिवाइड करें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ डिवाइड करना है। फिर बच्चों नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है जिसके आपको मोल्स फाइंड करने हैं। तो आपको बच्चों वाटर के मोल फाइंड करने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसके कोफिशिएंट के साथ। 2 × 1/2, मतलब आपने अब पहला मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो आपके पास बच्चों 1 मोल आ गया, ठीक है। ये आगे बच्चों आपके पास अननोन के मोल। नेक्स्ट आपको मास मालूम करना है, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18 होता है। कितना आंसर आ गया बच्चों? 18 ग्राम, ठीक है। ये बच्चों आपने लास्ट मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर दिया। आंसर है बच्चों हमारे पास इसका 18 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, द लिमिटिंग रिएक्टेंट अमंग द टू विल बी, ठीक है। देखो बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, आपको क्या करना है? 2 बार डिवाइड, ठीक है, और 2 बार मल्टीप्लाई। बच्चों यहीं पर 2 बार डिवाइड करने से आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल जाएगा। लिमिटिंग पूछा हो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 बार डिवाइड करना है आपने। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हाइड्रोजन का रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ और बन रहा है बच्चों अमोनिया। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 3 आ गया। पहला काम यही है ना, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है फाइंड मोल्स। अब मोल्स मालूम करने के लिए बच्चों आपको क्या क्या गिवन है? आपको बच्चों 28 ग्राम गिवन है नाइट्रोजन और 9 ग्राम गिवन है हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहला डिवाइड लगाते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, इसके मोलर मास, मास गिवन है ना, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। इसका मोलर मास 2, इसका मोलर मास 28, ठीक है। इसको भी फिलहाल ऐसा ही लिखा रहने दें बच्चों, इसको लिख दें 1। नेक्स्ट बच्चों आपको सेकंड डिवाइड लगाना है, इसको इसी के कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अच्छा बच्चों अगर कभी आपके पास से फ्रैक्शन दी हुई हो ना, तो डिवाइड का मतलब होता है यहाँ जो लास्ट में डिनोमिनेटर होता है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये ऐसे आएगा। अगर आपने इससे नीचे ले गया ना तो वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये यहाँ पर लिखना है आपने। अच्छा इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 नहीं है, तो 1 से डिवाइड करने से 1 नहीं रहेगा, फिर भी आप करेंगे, ठीक है। कितना आंसर आ गया बच्चों? यहाँ पर आ गया बच्चों 3/2 और इधर 1। हाँ जी बच्चों यहीं तक ही रहना है, इससे आगे तो हमने जाना ही नहीं है। बताएं बच्चों किसकी वैल्यू कम है? ये 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 और ये 1। हाँ जी बच्चों क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट विच गिव्स यू लीस्ट अमाउंट इन मोल्स, ऐसे ही है। तो ये रहा बच्चों हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कम आई है, तो ये आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। आंसर होगा बच्चों इसका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ रिसर्चर हैज प्रिपेयर्ड ए सैंपल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 10 ग्राम्स ऑफ 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। बच्चों रिसर्चर ने आपके पास क्या चीज बनाया है? 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाया है 1 प्रोपेनॉल से। तो पहला काम बच्चों क्या होगा आपके पास? इक्वेशन लिखने का। चलें इक्वेशन लिखते हैं। आपके पास 1 प्रोपेनॉल आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये कैसे बन सकता है बच्चों? इसका रिएक्शन अगर आप करवाएंगे HBr से तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस H2O। लो बच्चों पहला काम तो हो गया इक्वेशन लिखने का। नेक्स्ट आपको पता ही है क्या करना है बच्चों, अप्लाई नेक्स्ट फार्मूला 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई। पहला डिवाइड बच्चों, पहला डिवाइड आप इसके बाद मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मालूम करने के लिए इनमें से क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है 10 ग्राम, ये देखें ये गिवन है 10 ग्राम प्रोपेनॉल, तो ये दिया हुआ है आपको 10। इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, कितना बनेगा बच्चों इसका मोलर मास? कैलकुलेट करें इसका मोलर मास। इसका मोलर मास होगा बच्चों ऑक्सीजन 16 प्लस 1 प्लस 14 होगा, यहाँ पर प्लस 14 होगा CH2 का, और CH3 का आ गया 15। तो ये बच्चों अगर आप ऐड करें तो आपके पास ये आएगा 60 के इक्वल, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं 60 से, कितना आंसर आ गया बच्चों? 1/6, ठीक है। ये आपने अभी
पहला डिवाइड लगाया। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट डिवाइड लगाएं, नेक्स्ट डिवाइड इसके साथ कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 से डिवाइड करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद आंसर बच्चों आपके पास 1/6 ही रहेगा। अब देखिए मालूम आगे क्या करना है बच्चों। आपने बच्चों आफ्टर प्योरिफिकेशन ही हैड मेड 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है बच्चों, ये तो उसने दिया हुआ है परसेंटेज यील्ड, ठीक है, यानी कि ये तो आपके पास है एक्चुअल यील्ड कितना है 12 ग्राम। अब आपको यहाँ से मालूम करना है बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल है 12, थ्योरेटिकल बच्चों यहाँ मालूम कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब थ्योरेटिकल आपको मालूम करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ्स मालूम करना पड़ेगा किसका 1 ब्रोमो प्रोपेन का, ठीक है। तो बच्चों कर दें इसको, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है ना आपने, को बच्चों उठाएं और मल्टीप्लाई कर दें इसके कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट है यहाँ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 को तो 1/6 ही आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट इसके मोलर मास से, क्योंकि हमें चाहिए इसका मास, ऐसे ही है ना। मोलर मास कितना होगा बच्चों, ब्रोमीन होता है 80 प्लस CH2 होगा 14 प्लस CH2 14 प्लस ये होगा 15। हाँ जी बच्चों कितना बनेगा, ये बनेगा 123। तो 123 से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आएगा बच्चों 20.5। लो बच्चों ये आ गया आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, यहां पर लिखो 20.5। कितना आंसर आया बच्चों, 1200 को डिवाइड करो 20.5 से, तो बच्चों अगर ये 20 होता तो आंसर 60 आना था, लेकिन ये 20.5 है तो 60 से थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम मतलब ये हमारे पास क्या हो सकता है 50 तो नहीं हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये होगा बच्चों हमारे पास 58। एग्जैक्ट बच्चों आंसर आपके पास आएगा 58। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, NH3 का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है, NO बना है और वाटर बना है। when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion। हाँ जी बच्चों नीट टू 1998 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन और देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। 4NH3 का रिएक्शन है 5O2 के साथ और हमारे पास बना है 4NO + 6H2O, ठीक है, इक्वेशन लिख दी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम लगाएंगे डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 2D 2M। तो पहला बच्चों डिवाइड लगाते हैं, पहला डिवाइड अब हमें मालूम करना है यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों वो तो गिवन है, पहला डिवाइड लगेगा ही नहीं है। देखिए 1 मोल आपको गिवन है अमोनिया का, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो इसका 1 मोल इसका। नेक्स्ट डिवाइड लगाना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 4 से, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास बच्चों ये आ गया 1/4, ये 1/5। तो बच्चों कम वैल्यू किसकी है 1/5 की, तो ये होगा बच्चों हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब चेक करो बच्चों क्या क्या पूछा, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। बच्चों जो लिमिटिंग होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इट कंज्यूम्स अर्लियर, ये पहले ही खत्म हो जाता है, तो ये तो राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं, चलें देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड। हाँ जी बच्चों अगर हम इसको उठा के कोफिशिएंट को 2 बार डिवाइड लगाया ना अभी हमने, चलें 2 बार मल्टीप्लाई लगा के भी देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 से, तो 1/5 मल्टीप्लाई 4। हाँ जी बच्चों ये तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, 1 मोल के इक्वल नहीं आ रहा, सही है बच्चों, एक ही मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 1 मोल नहीं बन रहा, चलें देख लेते हैं 1 मोल वाटर तो नहीं बनता, इसी को उठा के बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 × 1/5, यहाँ भी 1 नहीं बन रहा। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, कैसे कंज्यूम होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपके पास ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास आज का शॉर्ट हैंड, जिसमें हमने 3 टॉपिक स्टाइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड को कवर किया है।
एक मेथड से। मेथड क्या है बच्चों, देख लें, 2 बार डिवाइड और 2 बार मल्टीप्लाई।